नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज तारीख क्या है भाई? 19 जून। और 19 जून की करंट अफेयर की बात करते हैं। जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं भाई, जल्दी से उठकर करंट अफेयर देख लें, क्योंकि सुबह सुबह आपको रोजाना करंट अफेयर देखने के लिए मिलते हैं। ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना है भाई। जो बच्चे अभी तक नहीं जाग रहे हैं, वे सुबह उठकर जरूर करंट अफेयर एक बार देख लें, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन धीरे धीरे हम इतने क्वेश्चन करा देंगे कि फिर एक बार इसका जब रिवीजन होगा तो रिवीजन में सारे क्वेश्चन आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले भी हम इन्हीं क्वेश्चन का क्या करेंगे भाई? रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो जितने बच्चे भी अभी तक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वे सुबह को करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं, सुबह को करंट अफेयर देखें और उस करंट अफेयर को याद करके ही कोचिंग में आवे, ठीक है? क्या करना है आपको? उस करंट अफेयर को देखना है और फिर उसको याद करना है और याद करके फिर कोचिंग में आना है, ठीक है भाई? आ गई बात समझ? तो चलो बात करते हैं करंट अफेयर की। आज क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे हाल ही में किसे विश्व की सबसे सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? ठीक है भाई। तो एयरलाइंस के बारे में क्यों चर्चा में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एयरलाइंस वर्तमान में क्या है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना कहां पे हुई भाई? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 241 लोग तो विमान के अंदर मारे गए। और उसके अलावा जहां विमान गिरा और वहां पर गिरने से वो एक हॉस्टल के ऊपर गिरा, मेडिकल कॉलेज के ऊपर, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो लगभग 300 लोगों के मारे जाने की क्या है संभावना, ठीक है? बहुत ही दर्दनाक हादसा है। तो इसलिए एयरलाइंस क्या है? चर्चाओं में है। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा किसे दिया गया भाई? एयर न्यूजीलैंड। तो कहाँ की एयरलाइन? एयर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की ये एयरलाइन है, ये सब बोला गया भाई सबसे सुरक्षित एयरलाइन, ठीक है? तो ये कौन से देश की है भाई? न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड के बारे में आपको क्या होनी चाहिए भाई? बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है? अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या भाई? वेलिंगटन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? क्रिस्टोफर लक्सन। यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। और राज्य प्रमुख यहाँ के ब्रिटेन के राजा यानी कि चार्ल्स तृतीय हैं। इनके चार्ल्स तृतीय के ही अंडर में, मतलब चार्ल्स तृतीय के ही क्या है भाई? वो अंडर में काम कर, यानी कि अंतर्गत रहता है, ठीक है भाई? उसके बाद गवर्नर की बात करें, गवर्नर जनरल, तो कोई क्या है भाई? यहाँ के सिंडी किरो यहाँ के क्या है? गवर्नर जनरल हैं, ठीक है? तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व मगरमच्छ दिवस कौन सा दिवस भाई? विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो मगरमच्छ दिवस मनाया गया भाई 17 जून को, ठीक है? मगरमच्छ का क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा खतरा। और जब खतरा होता है तो इसका मतलब कौन से दिवस मनाया जाता है भाई? 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, ठीक है भाई? 17 से खतरा आपको याद रखना, मगरमच्छ का खतरा है। तो 17 जून को क्या मनाया जाता है भाई? विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 जून को दुनिया भर में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों की सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यानी कि इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है कि मगरमच्छ की सुरक्षा, संरक्षण और उनके बारे में क्या है भाई? जागरूकता को बढ़ाए बनाए रखना, और उनके जैसे सरीसृपों की भी क्या करना? सुरक्षा करना, ठीक है भाई? इस दिवस के मनाए जाने का क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची है? तो भाई इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ही इनका नाम है भाई स्मृति मंधाना। भारत की सबसे टॉप बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना। बल्लेबाजी रैंकिंग में क्या रही भाई? शीर्ष स्थान पर आईसीसी। आईसीसी के बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, इसके अध्यक्ष और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की वुमेन वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंच गई हैं। में साउथ अफ्रीका की लोरा पोलवाल्ट और इंग्लैंड की नेटली सीवर ब्रंट को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंची है। मंधाना 5 साल बाद नंबर 1 पर बैटर बनी है। मई 2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टॉप पर पहुंची थी। ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हाल ही में कहा पहला हॉकी एशिया सॉरी हाल ही में कहा पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप आयोजित किया गया है? तो ये किया जाएगा भाई कहाँ? चेन्नई के अंदर, ठीक है? चेन्नई एक ऐतिहासिक और रोमांचक
चेन्नई एक ऐतिहासिक और रोमांचक खेल का आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है, जहां 18 से 27 जून 2025 तक पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G7 समिट का हिस्सा लिया है, G7 समिट में हिस्सा लिया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के क्या है भाई प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री समिट में हिस्सा लिया गया है। तो कहां पर लिया गया भाई, कनाडा के अंदर। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि भारत के कनाडा से क्या है, थोड़े संबंध थोड़े ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आयोजित कहां करा गया, कनाडा के अंदर। तो भारत भी क्या हुआ इसमें शामिल, और भारत की तरफ से कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कनाडा के बारे में थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी राजधानी क्या भाई, ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, और यहाँ के राज्य प्रमुख क्या भाई, राजा चार्ल्स तृतीय। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन है, मैरी साइमन। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन भी आपको क्या रखने, साथ के साथ याद रखने हैं। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है, तो भाई ये करी गई भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ी ध्यान रखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में करी गई थी। आईबीसीए का सचिवालय, स्थायी सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, आईबीसीए का जो स्थायी सचिवालय है ये भी भारत के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है भाई, आईबीसीए का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां, ठीक है भाई, यानी कि बिग कैट का मतलब है जो कैट की जो प्रजाति है, यानी कि 7 बड़ी बिल्लियां, जैसे बाघ, पैंथरा टाइगर्स, शेर, पैंथरा लियो, इनके नाम भी ध्यान रखना भाई। बाघ का क्या है भाई, पैंथरा टाइगर्स है, और शेर का क्या है भाई, पैंथरा लियो है। तेंदुआ का है पैंथरा पार्डर्स। प्यूमा कानकोलर एक है भाई, जगुआर, जगुआर, ठीक है, इसका पैंथरा ओन का है। और हिम तेंदुआ पैंथरा यूनिका है। और चीता का है भाई एसिनोनिक्स जुबेटस। के संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत के अंदर ना तो प्यूमा पाया जाता है और ना ही जगुआर पाया जाता है। ये भी किसकी एक प्रजाति है, ये भी बिग कैट की क्या है, एक प्रजाति है। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, हाल ही में मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ओसिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो भाई इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आदिश अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, आदिश अग्रवाल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। करंट अफेयर में एक पुस्तक रोजाना करंट अफेयर में आपको देखने के लिए आगे से जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता करा है भाई। यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता करा, किस देश ने करा भाई, साइप्रस ने। ठीक है, भारत का यूपीआई सिस्टम बहुत बेस्ट है भाई, इसके साथ समझौता कौन सा देश करेगा, ये करेगा भाई साइप्रस। साइप्रस के बारे में ध्यान रखना, इसकी राजधानी क्या भाई, निकोसिया है, और राष्ट्रपति क्या भाई, निकोस निकोस क्रिस्टोटुलाइड, ये इसका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी, हाल ही में 13वां आईसीसी, कौन से नंबर का भाई, 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित करा जाएगा भारत और श्रीलंका के अंदर। ठीक है भाई, भारत और श्रीलंका के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। हाल ही में विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई 17 जून को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में नेल्लई एस मुथु का निधन हुआ है। वे कौन थे भाई, तो ये कौन थे भाई, ये थे एक वैज्ञानिक। ये कौन थे भाई, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या है, हाल ही में निधन हुआ है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नेल्लई एस मुथु का केरल के तिरुवनंतपुरम में खराब स्वास्थ्य के कारण क्या हो गया भाई, हाल ही में इनका क्या हुआ भाई, निधन। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, तो फिर विमान की बात है, घरेलू विमानन बाजार बना है, तो कौन बना भाई, भारत। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चाइना, और भारत कौन से स्थान पर भाई, ऐसे मामले में भारत है तीसरे स्थान। चलो जी, हाल ही में हाल ही में हाल ही में किसे हाल ही में किसे उत्तर कोरिया देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो उत्तर कोरिया का राजदूत किसे नियुक्त करा गया भाई, एलियावती लोंग कुमार को नियुक्त करा गया है भाई, उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है भाई, 2 देश है, एक तो दक्षिण कोरिया, एक उत्तर कोरिया। ठीक है,
भारत ने 2008 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी एलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के अंतराल के बाद प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है भाई, प्योंगयांग में उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधित्व की बहाली को दर्शाती है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भारत ने अपनी बंद पड़ी एम्बेसी को दोबारा से खोला है। यानी कि पहले भारत की मतलब 2024 में भारत की एम्बेसी बंद पड़ी थी, उसके बाद ये अब नए राजदूत नियुक्त करे गए हैं। कहां भाई, उत्तर कोरिया के अंदर। ठीक है, नाम इनका ध्यान रखना भाई। हाल ही में किसी कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, किसी कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित करा गया है। तो भाई ये कौन है भाई, लोना नायर। क्या नाम है इसका, लोना नायर। इन्हें कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से क्या करा गया भाई, सम्मानित करा गया है। लीना नायर फ्रेंच लग्जरी ब्रांड की ग्लोबल सीईओ हैं। उनका जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है। लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह यूके का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। रिटेल और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। कहां भारत के सबसे बड़े, कहां पर भारत के सबसे बड़े गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करा गया है। तो ये करा गया मानेसर के अंदर। ठीक है भाई, आपको कमेंट करके बताना कि भाई मानेसर स्थान कहां पड़ता है। ठीक है भाई, चलो जी, आज की करंट अफेयर होती है यहीं समाप्त। ठीक है भाई, करंट अफेयर यहीं पर करते हैं भाई समाप्त। एक तो जो बच्चे बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं देख रहे उनसे एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई करंट अफेयर जरूर देखें और चैनल को थोड़ा सा भाई ध्यान करें, सब्सक्राइब भी करावें, लाइक भी करावें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है भाई, चलो।